महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव के तारीखों का ऐलान अब आधिकारिक ऐलान हो गया है और राज्य चुनाव आयोग की ओर से इसका ऐलान कर दिया गया है कि बीएमसी चुनाव के साथ साथ 29 अन्य नगर निगमों में मतदान 15 जनवरी को होंगे। वोटिंग के ठीक एक दिन बाद यानी कि 16 जनवरी 2026 को वोटों की गिनती होगी, यानी कि परिणाम आएगा और यह साफ हो जाएगा कि किसके हाथ में सत्ता आई। बीएमसी चुनाव को लेकर उम्मीदवार 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन कर सकते हैं। उम्मीदवारी की वापसी 2 जनवरी 2026 तक ले सकते हैं। अपना नाम वापस चुनाव चिन्ह 3 जनवरी 2026 तक बांट दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में 27 नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और ये चुनाव साल 2022 से ही पेंडिंग है। ये चुनाव साल 2022 में ही होने थे, लेकिन वार्ड परिसीमन और आरक्षण के मसलों को लेकर इसमें काफी देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों को 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया था। चुनाव के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों के सियासी जो गतिविधियां हैं वो और भी तेज हो गई है और सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और इसमें तेजी भी दिखा रहे हैं। कई सारी खबर है जो इस बीच में आ रही है। इस बीच में बीएमसी चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ी घोषणा कर दी। मुंबई करों के लिए महालक्ष्मी कोर्स से एक ऐलान किया गया है। आधुनिक सेंट्रल पार्क की सौगात दी गई है। उन्होंने ठाणे के लिए भी ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। 125 एकड़ की जमीन पर लोगों के लिए सेंट्रल पार्क बनाने का काम शुरू हो रहा है और इसमें गार्डन, अर्बन फॉरेस्ट और सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। 10 लाख स्क्वायर फीट का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। एआई ग्राफिक के माध्यम से एक भव्य पार्क की रूपरेखा दिखाई जाएगी। यहां पर यह कहा गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना जो उद्धव बालासाहब ठाकरे के गुट है, उसके पूर्व पार्षद तेजस्वी घोलास्कर सोमवार यानी कि 15 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हो गए। घोलास्कर ने उत्तरी मुंबई से दहिसर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना यूबीटी के महिला शाखा के प्रमुख के रूप में काम कर चुकी हैं और वह पूर्व विधायक विनोद घोलास्कर के पुत्रवत हुए। अब ऐसे में समझिए कि एकनाथ शिंदे ने एक तरह से चुनावी रणनीति का बिगुल फूका तो वहीं उद्धव को झटका लगा है। अब बीएमसी चुनाव की बात करें तो ये एक अहम माना जाता है बीएमसी का चुनाव, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को भी प्रभावित करता है। बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम का चुनाव माना जाता है और इसका सालाना बजट भी काफी बड़ा होता है। ऐसे में इस पर कंट्रोल पाने के लिए प्रदेश के सभी सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए जुटे रहते हैं ताकि इस पर कब्जा हो सके। बीएमसी का वार्षिक बजट अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है और इसी के कारण इस पर नियंत्रण पाने के लिए देश के सबसे प्रमुख जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगाती है। एक अनुमान है कि बीएमसी का बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए का है, जो कि बेंगलुरु के निकाय से लगभग 4 गुना अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए बीएमसी में 74,427 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और ये बीएमसी को भारत का सबसे अमीर नगर निगम चुनाव बनाता है। बीएमसी के सत्ता शिवसेना के लिए हमेशा से अस्तित्व की लड़ाई रही है। चुनाव में अक्सर स्थानीय नागरिक मुद्दों के बजाय पहचान, धर्म और विचारधाराओं से जुड़े मुद्दे हमेशा से हावी रहे और इसी के जरिए चुनाव भी लड़ा गया है। इस बार चुनाव में ये बदला भी जा सकता है मुद्दे। यहाँ पर कुल 3 करोड़ 48 लाख वोटर्स हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 39,147 है। मुंबई में मतदान केंद्र 10,111 हैं। कंट्रोल यूनिट 11,349 है। वैलिड यूनिट यहाँ पर करीब 22,000 के करीब में आके जाती है। ये जो डेटा है साल 2017 के चुनाव में किसे कितनी सीट मिली, तो महाराष्ट्र में साल 2017 के नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 82 सीटों पर जीत मिली थी, 82 सीटें। वहीं अविभाजित शिवसेना के 84 पार्षद जीत कर आए थे, जबकि कांग्रेस को 31
और एनसीपी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि जो बीएमसी का चुनाव है, इसके नतीजे आने वाले समय में राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि अब महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण भी बदल चुका है। जब बीएमसी का चुनाव पहले हुआ था, इससे पहले तो शिवसेना अविभाजित थी, एनसीपी अविभाजित थी, दोनों एक पार्टियां हुआ करती थी। लेकिन अब शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस बार का बीएमसी चुनाव काफी अहम है। अब देखना यह होगा कि इस बार बीएमसी में किसका कब्जा होता है, और जब परिणाम आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।